गली के नाके पर कुछ गुंडे मुझे सीटी मारकर छेड़ते हैं। मैं उन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें मेरी बावरी जी को छेड़ा है, मैं उन्हें छेड़ूंगा। मतलब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बावरी जी चलिए। अरे तू जा उसके साथ वरना अकेला निकल जाएगा। सेठ जी, आजकल लड़कियों को छेड़ने के किस्से बहुत बढ़ गए हैं। बोलिए बोलिए ओम प्रकाश जी। ओके, हाँ अभी अभी आता हूँ। हाँ हाँ। नटू काका, मैं जरा वो सहेली कलेक्शन में जाके आता हूँ। बावरी जी, मैं उन गुंडों को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने आपको छेड़ने की हिम्मत कैसे की? आज उन गुंडों की शामत आने वाली है। क्या हुआ? भैया बस यही रोक दीजिए। अरे कहाँ गई बावरी जी? एक मिनट है भाई, आपके पैसे ये लो भाई, ये लो। बावरी जी मेरी बात सुनिए। अरे एक मिनट बावरी जी, एक मिनट। आपने रिक्शा यहाँ क्यों रुकवाई? हमें तो आपके घर के पास जाना है ना, जहाँ पे वो गुंडे आपको छेड़ते हैं। बागेश्वर जी, पहले हम यहाँ भुट्टे खाएंगे। आपको पता है यहाँ भुट्टे नींबू नमक मिर्च लगाकर मसालेदार एकदम चटपटे मिलते हैं। नहीं बावरी जी नहीं, भुट्टे उट्टे सब बाद में। पहले मैं उन गुंडों को रगड़ रगड़ के मारूंगा, उसके बाद हम भुट्टे खाएंगे। बागेश्वर जी, आप कुछ समझते ही नहीं है। चाहिए मैं आपसे बात ही नहीं करती। अरे एक मिनट बावरी जी, मैं क्या नहीं समझता हूँ? बागेश्वर जी, मुझे गुंडों ने नहीं आपके दिल ने छेड़ा है। बागेश्वर जी, क्या कर रही हैं आप? आपको गुंडों ने नहीं छेड़ा, तो फिर आपने दुकान में आके ऐसा क्यों कहा कि आपको गुंडों ने छेड़ा है? बागेश्वर जी, आप बहुत भोले हैं। वो तो मैंने आपसे मिलने के लिए बहाना बनाया कि मुझे गुंडों ने छेड़ा, ताकि आपके सेठ जी आपको दुकान से छुट्टी दे दे। और देखिए ना, हमारे लिए मौसम भी कितना रोमांटिक और कितना सुहाना हो गया है। और वो देखिए, 7 रंग का इंद्रधनुष हमें कितने प्यार से देख रहा है। क्या हो रहा है गुंडी के साथ? बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, हाँ। बागेश्वर जी, हम इस बारिश के मौसम में भीगते हुए, इंद्रधनुष को देखते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलिए ना भुट्टे खाते हैं। अरे एक मिनट रुकिए बावरी जी, एक मिनट। आपको नहीं लगता ये झूठ कुछ ज्यादा ही झूठ हो गया? ये आपने अच्छा नहीं किया बावरी जी। बागेश्वर जी, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड रेन। लेकिन बावरी जी, दुकान में नट्टू काका और सेठ जी से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। बागेश्वर जी, आप बहुत भोले हैं। आपके लिए मैं सेठ जी नट्टू काका तो क्या पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ। लेकिन बावरी जी, अरे लेकिन छोड़िए ना। और वैसे भी उस समय मुझे जो सूझा मैंने बोल दिया। और वैसे भी आपके सेठ जी कौन सा यहाँ देखने आने वाले हैं कि हम यहाँ बारिश में भीगकर भुट्टे का मजा लेने वाले हैं। चलिए ना बागेश्वर जी। मेरी बात तो सुनिए। भैया तो गर्मा गर्म मसालेदार भुट्टे देना, नींबू रगड़ कर। ये लीजिए बावरी जी। थैंक यू बागेश्वर जी। कितना हुआ? 20 रुपए होगा साहब। एक मिनट। ये लो भाई। बागेश्वर जी, भुट्टा कैसा लगा? बावरी जी, भुट्टा वाकई बहुत मस्त है। मैंने आज तक ऐसा चटपटा और स्वादिष्ट भुट्टा कभी नहीं खाया। थैंक यू बावरी जी। You're welcome, बागेश्वर जी। बागेश्वर जी, भुट्टा खाने के बाद हम प्यार भरी बातें करेंगे, खूब सारा सैर सपाटा करेंगे और बारिश में घूमेंगे। अरे बावरी जी, एक मिनट बावरी जी। अरे बाप रे, छतरी भी कौवा हो गई। बावरी जी, लेकिन सेठ जी का अगर मुझे फोन आ गया और उन्होंने मुझसे पूछा कि उन गुंडों का क्या हुआ, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अरे मेरे भोले बागेश्वर जी, लाइए अपना फोन दीजिए। क्यों? अरे दीजिए ना। एक मिनट पकड़िए, ये लीजिए। अरे बाप रे, ये आपने क्या किया? मेरा फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया बावरी जी? लाइए दीजिए। अब सेठ जी आपको फोन ही नहीं कर पाएंगे। बावरी जी,
लेकिन मैं दुकान जाऊंगा तो सेठ जी पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? एक काम कीजिए, मैंने जैसे छेड़खानी वाली कहानी बनाई, आप भी वही कह देना कि आपने उन गुंडों को तो चमाट मारी और डिशम डिशम किया उनके साथ और वे गुंडे दम दबाकर भाग गए। सेठ जी आपकी डेयरिंग और हिम्मत देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन बावरी जी, सेठ जी मानेंगे? अरे हाँ, मान जाएंगे। आप सेठ जी की चिंता मत कीजिए, आप बारिश के मौसम में भुट्टा खाइए, भुट्टे का मजा लीजिए। चलिए हम वहाँ बैठते हैं। आइए आइए आइए। ये बाघा का अभी तक फोन नहीं आया। कहीं जोश में गुंडों के साथ हाथापाई तो नहीं कर बैठा? फोन करके पूछता हूँ। अरे कमाल है, फोन बंद आ रहा है। कहीं कोई टेंशन वाली बात तो नहीं हो गई? रुको रुको रुको, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ओहो, देखो तो, मोबाइल ऑफ करके भागी, बावरी के साथ कौन है? समझा, बारिश में भुट्टा खाने के लिए दोनों ने गुंडों की छेड़ती वाला बहाना बनाया। लेकिन इनको पता नहीं है भगवान मेरे साथ है। थैंक यू भगवान इस दृश्यम के लिए। आने दो बाघा को वापस, आज उसकी खैर नहीं। चलो भैया। क्या हुआ सेठ जी, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अपने भतीजे को यहाँ नौकरी पे रखवाया। अब क्या बोल रहे हैं सेठ जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं आपके बाघा की वजह से टेंशन में हूँ। हाँ सेठ जी, बाघा का टेंशन तो मुझे भी है। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई है और फोन भी स्विच ऑफ है। कहीं उन गुंडों के साथ झगड़ा करके कोई मुसीबत न मोल ले ली हो। अरे मुसीबत तो उसने मोल ले ही ली है, बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है, उसको पता नहीं है। What are you saying, सेठ जी? बाघा से बात हुई आपकी? कहाँ है? कैसा है मेरा बाघा? मजे में, बहुत ज्यादा मजे में है। अभी आता ही होगा, शायद आते ही सब पता चल जाएगा। अरे बाघा बेटा, तू आ गया। अरे कहाँ है तू बेटा? तेरा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सब ठीक तो है ना? कैसी रही मुलाकात बेटा? गुंडी मिली? गुंडे मिले? हाँ हाँ, मिले ना। मिले? तो फिर क्या हुआ? बाथम बाती हुई? बादम बाती हुई? हाँ हुई ना सेठ जी। हाँ बताओ बेटा, सब डिटेल में बताओ। हाँ बता, सब विगतवार बता, मजा आएगा। जी वो क्या हुआ सेठ जी? बावरी जी मुझे यहाँ से वहाँ ले गई। हाँ, वहाँ मतलब कहाँ? हाँ वहाँ मतलब वो गुंडे उन्हें जहाँ छेड़ रहे थे ना, वहाँ उन्होंने सेठ जी मुझे इशारा करके बताया। एक नहीं, दो हट्टे कट्टे गुंडे थे। पहले तो मैं बहुत डर गया सेठ जी। हाँ तो हट्टे कट्टे बुट्टे खाते हट्टे कट्टे गुंडे हो तो कोई भी डर जाएगा, बराबर है। हाँ फिर क्या हुआ? मैंने अपने अंदर के डर को डरा के भगा दिया। हिम्मत की और गया सीधा उन गुंडों के सामने। हाँ सेठ जी, और बिंदास पूछ लिया, क्यों भाई आपने मेरी बावरी जी को क्यों छेड़ा? फिर उन गुंडों ने क्या कहा? नट्टू काका, वो गुंडे तो बेशर्मों की तरह हंसने लगे और मुझसे कहने लगे, हाँ अपुन ने छेड़े लाए, बोल क्या कर लेंगा। अच्छा, तो फिर आपने क्या कर लेंगा? फिर क्या सेठ जी, मेरा माथा ठनका, खून खौल के खनका। वाह, खनका वाह। फिर मैंने न आगे देखा न पीछे देखा, उस गुंडे को दे जोर से मार दिया। फिर दे सटाक, दे सटाक, दे सटाक, दे सटाक, दे
बेसटाक चमाट पे चमाट, चमाट पे चमाट, चमाट पे चमाट मार दिए सेठ जी। मेरे इस अचानक हमले से वो गुंडे भी एकदम भौचक्के हो गए सेठ जी। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा सेठ जी कि मैं अकेला उन पे इस तरह भारी पड़ जाऊंगा। अरे कोई सोच नहीं सकता भाई, तेरे अलावा कौन सोच सकता है इतना। शाबाश मेरे ऊँटाई के ऊँट। एक मिनट, फिर क्या हुआ? फिर क्या सेठ जी, चमाट पे चमाट से उनके गाल लाल हो गए, यहाँ तक कि पब्लिक भी जमा हो गई। वो गुंडे एकदम डर गए सेठ जी। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे और बावरी जी से माफी मांगी और कहा आइंदा कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। वाह वाह बागा बॉय वाह। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सेठ जी, बावरी जी अपने घर चली गई और मैं दुकान आ गया। ले, अरे अपनी बहादुरी का जश्न मनाने भुट्टा खाने नहीं गए दोनों? भुट्टा? हाँ? नहीं सेठ जी, मैंने कोई भुट्टा नहीं खाया, मैं तो सीधा दुकान ही आ गया। ले, अरे बागा ये क्या किया तूने दोस्त? अरे हल्की हल्की बारिश में गरम गरम भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है, नहीं नट्टू काका? हाँ सेठ जी, अचानक ये भुट्टा भुट्टा क्या है? भुट्टा भुट्टा मैं बताता हूँ नट्टू काका, ये भुट्टा भुट्टा क्या है। ये देखिए, ये देखिए, बारिश के मौसम में एक छाते के अंदर लैला मजनू की भुट्टा पार्टी चल रही है। सेठ जी, ये तो हाँ, ये क्या? ये नहीं, वो बोल बोल बोल, ये मैं नहीं हूँ, ये बावरी नहीं है, ये भुट्टा भुट्टा नहीं है, बोल। सॉरी सेठ जी। सॉरी। लेकिन सेठ जी, ये फोटो आपको किसने भेजी? अरे क्या किसने भेजी? मैंने अपने हाथों से ये फोटो खींची है। मैं वो सहेली कलेक्शन से चेक लेके आ रहा था, तो रास्ते में क्या देखता हूँ, एक छाते के नीचे प्रेमला प्रेमली की भुट्टा भुट्टी हो रही है। बावरी की किसी गुंडे ने कोई छेड़ती नहीं की है, ये तो दुकान से छुट्टी लेने के लिए इन दोनों ने गुंडे की झूठी कहानी बनाई। बागा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? टेल मी दिस ऑल लाई। हाँ, लाई ना नट्टू काका। अरे बावरी को मिलने की लाई में इसने हम दोनों का बेवकूफ बनाया। नहीं सेठ जी, मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, उल्टा बावरी जी ने हम तीनों को बेवकूफ बनाया। हाँ सेठ जी, मैं जब यहाँ से उन गुंडों की पिटाई करने के लिए बावरी जी के साथ गया, तब बावरी जी ने मुझे बताया कि उनको किसी गुंडे ने छेड़ा नहीं है, बल्कि मुझसे मिलने के लिए उन्होंने ये कहानी बनाई है। मैंने बावरी जी पे बहुत गुस्सा किया। मैंने उनसे कहा, बावरी जी ये आपने अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे कहा, प्यार और जंग में सब जायज है। उनके एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे भी झूठ मूठ का एक्शन हीरो बनना पड़ा। सेठ जी, नट्टू काका, बावरी जी की इस गलती की वजह से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, सॉरी, प्लीज। बागा, I'm very much deeply hurt. This is absolutely unexpected. अरे नट्टू काका, अभी अंग्रेजी की पिपुड़ी बजाना बंद कीजिए। बोल, तू ही बोल, अभी तू ही बता मुझे, मैं तेरा क्या करूं, बोल। हैं? अभी हद की भी हद हो गई है। सॉरी सेठ जी, मैं मेरी और बावरी जी की ओर से आपसे फिर से माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, कभी नहीं। सेठ जी, इस बार बागा को माफ कर दीजिए। आगे से वो कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूं उसकी। अरे महेश भाई, बोलो बोलो मालिक, कैसे हैं? बिल्कुल मजे में जेठालाल। क्या मुंबई आए हैं? नहीं भाई नहीं, सूरत में ही हूँ। ओ अच्छा अच्छा। और क्या बहुत दिनों के बाद याद किया मुझे। और कैसा है अपना सूरत?
सूरत तो अभी भी सोने की मूरत ही है जेठालाल। हाँ, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। सूरत तो सोने की मूरत ही है। और बताइए कैसे भाभी जी? भाभी जी, बेटी, दामाद, किया कभी सब मजे में। तुम बताओ, बापूजी, दया भाभी, टप्पू सब कैसे हैं? तीनों तीनों एकदम मजे में, एकदम मजे में। और बोलिए। खास तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि यहाँ डुमस रोड पे मैंने एक नया बंगलो लिया है। ओह, डुमस रोड पे? हाँ, डुमस रोड पे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है महेश भाई। अरे नए बंगलों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। लेकिन सिर्फ अभिनंदन से काम नहीं चलेगा। आप सबको यहाँ कल सूरत आना पड़ेगा। कल हमने नए बंगलों पे सत्यनारायण की पूजा रखी है और आपके पूरे परिवार को यहाँ पूजा में आना ही है। अरे जरूर जरूर महेश भाई, आप आमंत्रण दो और हम ना, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन महेश भाई क्या है, बापूजी जरा उम्र की वजह से अभी ज्यादा मुसाफरी नहीं कर पाते और बापूजी का ध्यान रखने के लिए दया को घर पे रहना पड़ेगा और टप्पू की कॉलेज चालू है, तो वो 3 तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं जरूर आ जाऊंगा। पक्का? हाँ, पक्का पक्का। ठीक है, ठीक है। ओके ओके महेश भाई, हाँ फिर से अभिनंदन। थैंक यू जेठालाल। तो कल पूजा में मिलते हैं। मिलते हैं कल फिर। ओके ओके, बाय। भागा, एक काम कर, तू अभी कभी जा और कल की मेरी सुबह की ट्रेन की सूरत की एक टिकट बुक कर तत्काल में। और अगर माफी चाहिए तो कुछ भी करके टिकट कंफर्म लेके आना। जी सेठ जी। सेठ जी, आप खाना खा लीजिए। हैं? सेठानी जी का फोन आया था आपको याद दिलाने के लिए कि आप टाइम पे खाना खा लेना। अरे हाँ ठीक है, मैं गोडाउन में जाता हूँ, खा लेता हूँ। क्या खाना बनाती है, खाना खाने का मजा आ गया। दया के हाथ में जादू है। अरे दया को सूरत के बारे में तो बता नहीं, भूल गया, बता देता हूँ। हेलो। हाँ दया, अरे अभी थोड़ी देर पहले महेश भाई का फोन था। महेश भाई? अरे अपने महेश भाई वकील, सूरत वाले। अरे हाँ, महेश भाई वकील। हाँ, पहचाना। हाँ, क्या कह रहे थे, कैसे हो? बस एकदम मजे में। वो उन्होंने डुमस रोड पे नया बंगला खरीदा है, तो कल सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, ओहा। तो कह रहे थे कुछ भी हो जाए कल आपको पूजा में आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, तो जाना ही चाहिए टप्पू के पापा। आते जा ही रहा हूँ, यही बताने के लिए तुझे फोन किया हाँ हाँ, कि कल मैं सूरत जा रहा हूँ, तो आपकी बैग पैक कर दूंगी। हाँ हाँ। और हाँ टप्पू के पापा, आप बाघा भाई को सूरत की टिकट निकालने के लिए कह देना, भूल मत जाना। बोल दिया। हाँ सरस। अच्छा टप्पू के पापा, आप खाना जरा समय से खा लेना। हाँ, खा लिया। आज जल्दी खाना खा लिया? अरे जल्दी नहीं भाई, अभी खाया और खा के बस सीधा तुझे फोन किया। हाँ तो ठीक। चलो बाय बाय। हाँ वही। बहू, जी बापूजी। टप्पू क्लब हाउस से आ गया? नहीं बापूजी, वो अभी भी क्लब हाउस नहीं खेल रहा है। ठीक है। बापूजी, हाँ, टप्पू के पापा का अभी फाइन था, वो कल सुबह सूरत जाने वाले हैं। सूरत? क्यों? वो महेश भाई वकील है ना, हाँ हाँ। तो उन्होंने सूरत में डुमस रोड पर नया बंगला लिया है। अरे वाह। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है, टप्पू के पापा उसके लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा बहू, मैं अपने कमरे में हूँ, टप्पू आए तो मुझे बता। जी जी बाबूजी। सेठ जी, ये देखिए सेठ जी, आपकी सूरत की टिकट कंफर्म हो गई। अरे वाह, शाबाश बागा, शाबाश, थैंक यू। बगा, सेठ जी को टिकट दे दे। ये लीजिए। सेठ जी, ये टिकट अभी आप संभल के अपने पास रख दीजिए, यहाँ भूल मत जाइएगा। अरे भाई आपके सामने ये देखो, मैं जेब में ही रख देता हूँ बस। और आप दोनों भी मैंने जो कहा है वो भूल मत जाना। हाँ? अरे आप बेफिक्र होकर जाइए सेठ जी, हम कुछ नहीं भूलेंगे। नहीं नहीं, आपका टेंशन नहीं है, टेंशन इसका है। क्या नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ गया सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ना ही दुकान के टाइम पे बावरी जी दुकान में आएंगी और ना ही मैं उनसे मिलने जाऊंगा। हर बार तू बोलता तो यही है, लेकिन फिर मेरे पीछे तुम दोनों का कोई ना कोई कांड होता ही है। सेठ जी, आई हैव एन आइडिया, आप बावरी को भी सूरत अपने साथ लेके जाइए, ताकि वहाँ वो आपकी नजरों के सामने रहेगी और आपका टेंशन भी दूर हो जाएगा। क्यों बागा? फैंटास्टिक आइडिया नट्टू काका। इसी बहाने बावरी जी सूरत भी घूम लेंगी
और सेठ जी को मीरा और बावरी जी का टेंशन भी नहीं होगा। क्या आइडिया दिया है नट्टू काका। थैंक यू वेरी मच बागा, थैंक यू। नाउ डोंट वेस्ट टाइम, तू जल्दी बावरी की टिकट बुक करवा दे। अरे वो क्या टिकट बुक करवा दे? नहीं भाई नहीं, नट्टू काका क्या उटपटांग आइडिया देते रहते हैं आप। ए भाई, कोई टिकट विकेट बुक करने की जरूरत नहीं है। आप खाली इतना ध्यान रखना कि मेरी गैर हाजिरी में बावरी दुकान में ना आए, बस। वो तो आपको बागा ने पहले ही कहा ना सेठ जी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सूरत जाइए। हैव ए हैप्पी जर्नी टू सूरत। अरे रुको भाई, सूरत तो मैं कल जा रहा हूँ, अभी तो पहले घर जाऊंगा। तो हैप्पी जर्नी टू गोकुलधाम सोसाइटी। आप दोनों को भी हैप्पी जर्नी दुकान के लिए। जाइए दुकान में जाइए अभी। जी कम बागा। मित्रों, जेठालाल को सूरत जाना पड़ा, वो भी दुकान बाघा के भरोसे छोड़ के। लेकिन संशय है, टेंशन है। हालांकि आज बाघा ने रंगे हाथों पकड़ के जाने के बाद ये वादा किया है कि वो दुकान छोड़ के कहीं जाएगा नहीं और बावरी भी दुकान में आएगी नहीं। लेकिन टेंशन होना स्वाभाविक है। आप भी स्वयं को जेठालाल की जगह रख के सोचिए, टेंशन तो हो गई भाई। आप काम से कहीं जाएं तो पीछे काम का टेंशन, और अगर घर छोड़ के जाएं तो पीछे घर का टेंशन, परिवार का टेंशन, बीवी बच्चों का टेंशन। तो टेंशन होना तो स्वाभाविक है। बहरहाल यहाँ कुछ ऐसा अटपटा और असाधारण होने वाला है जो आपने नहीं सोचा होगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो इन दिनों देश की एक आम समस्या है। क्या होने वाला है, ये सोचते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो अपन को ढूंढ रही है और अपन तेरे सामने खड़ा है। जल्दी में कहाँ जा रही है? ये क्या बदतमीजी है? लड़की को रास्ते में छेड़ना गलत बात है। तो तू हमको छेड़, हमको अच्छा लगेगा। आज आप फिर से छेड़खानी का झूठा नाटक क्यों कर रही हो? बावरी, स्टॉप दिस लाइंग। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज सच में गुंडों ने मुझे छेड़ा। बावरी सॉरी, पर मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है।